वेलकम क्लास 8। चैप्टर 4 का फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन चल रहा था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 83 से। देखो, ऑपरेटर्स, जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसके बारे में अब डिस्कस किया है। देखो, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग you often need to perform some arithmetical or logical operations, etc. In such circumstances, you need operators to perform these tasks. An operator is basically a symbol or a token which performs arithmetical, logical and relational operation to give meaningful results. The value which you involved in the operation are termed as operand. तो देखो, ब्लू जावा में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स है ये क्या है? ये मेनली सिंबल या टोकन है। ठीक है, मतलब उसे तुम सिंबल या टोकन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है? जिसके ऊपर ये ऑपरेटर काम कर रहा है उसे बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, जैसे देखो 5 + 2, तो 5 और 2 क्या है? ऑपरेंड, और प्लस क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं ब्लू जावा में। देखो, मेनली 3 टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर, नंबर 2 इज रिलेशनल ऑपरेटर एंड नंबर 3 इज लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो 3 टाइप के ऑपरेशंस हम ब्लू जावा में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर मतलब नॉर्मली जो प्लस माइनस इंटू डिविजन्स है उसे ही हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। देखो, वहीं लिखा है द ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस इन अ प्रोग्राम आर नोन एज अरिथमेटिकल ऑपरेटर. These calculations may include addition, subtraction, multiplication, division and modulus. Addition, subtraction, multiplication और division तो तुम लोग जानते ही हो। Modulus मतलब क्या है? Modulus है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। मतलब अगर हम लोगों को रिमाइंडर चाहिए तो हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, You can apply arithmetical operator like plus, minus, into, division and mod respectively to carry out these calculations. मॉड का साइन थोड़ा देखो, ये परसेंटेज साइन को मॉड की तरह यूज करते हैं हम। ठीक है, और बाकी सब तो तुम लोग जानते ही हो। फॉर एग्जाम्पल दिया है एक, देखो x + y m - 15 b × b - 4 × a × c, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेटर्स भी है और ऑपरेटर्स जिसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे x, y, m, 15, b, a, c, 4, ये सारे ऑपरेंड है। ठीक है, some examples are given in the following table which illustrate how Java expressions differ from mathematical expressions. तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिया है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिया है, उसे जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या जावा एक्सप्रेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, या बोल सकते हो कि ब्लू जावा में हम इसे कैसे लिखेंगे। लगभग सिमिलर ही है, सिर्फ देखो जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या लिखते हैं, ABC। ABC का मतलब क्या है? A × B × C। वैसे ही ब्लू जावा में देखो ABC लिखने से नहीं चलेगा। ABC में वो जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो देना पड़ेगा, मतलब A मल्टीप्लिकेशन साइन, B मल्टीप्लिकेशन साइन, C। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन साइन जो है वो एस्टेरिक्स यूज होते हैं इधर। ठीक है, या स्टार मार्क जो है कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे AB + BC + CD, इसे भी वो जो AB हम नॉर्मली अलजेब्रा में लिखते हैं AB, ब्लू जावा में AB लिखने से नहीं चलेगा। AB मतलब एक वेरिएबल हो गया जो जिसका नाम है AB। अगर A × B समझाना है तो वो जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उसे यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, देखो A × B + B × C + C × D। ठीक है, A² + B² को कैसे लिखोगे? A × A + B × B। ठीक है, 2 × लेंथ + ब्रेथ,
ये पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो देखो नॉर्मली हम 2 के बाद इंटू साइन नहीं देते, ब्रैकेट देके डायरेक्ट l प्लस बी लिख देते हैं। लेकिन अगर ब्लू जावा में लिखना है तो 2 इंटू साइन देना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट में l प्लस बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ वेरी स्मॉल डिफरेंस है लिखने का। तो जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PTR बाई 100, उसे भी P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 लिखना है। ठीक है, 1/3 AB प्लस हाफ CD, इसे कैसे लिखना है देखो 1/3 ऐसे, फिर इंटू A इंटू B प्लस 1/2 इंटू C इंटू D। ठीक है, अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि मैम 1/3 को क्या ब्रैकेट में रखें ताकि 1/3 पहले हो फिर उसके बाद इंटू A इंटू B होगा। देखो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है और जो पहले आएगा वही होगा। ठीक है, इधर डिवीजन पहले है तो नॉर्मली 1/3 पहले होगा, फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसके साथ A इंटू बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर आर ऑफ 2 टाइप्स, यूनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर। देखो तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा और बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जैसे देखो यूनरी ऑपरेटर क्या बोला है, एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर विच इज अप्लाइड ऑन अ सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड अ यूनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ऐसे ये सारे यूनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो दिस ऑपरेटर इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 ways, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर एंड यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब यूनरी ऑपरेटर को भी 2 वे में डिवाइड किया है, एक है यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस और नंबर 2 इज यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का मतलब है, जैसे देखो हम लोग -4 -165 ऐसे जब लिखते हैं ना तो उसमें यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज होते हैं। ये जो 165 के आगे माइनस दिए या 4 के आगे माइनस दिए इसे बोलते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर। और नॉर्मली जब हम लिखते हैं +2 +5 ये है यूनरी प्लस ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी प्लस ऑपरेटर नहीं लिखने से भी चलेगा, मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, वो तो हम जानते ही है, अलजेब्रा में भी वही है कि प्लस को लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब प्लस अगर शुरू में हो, लेकिन माइनस अगर शुरू में हो तो वो लिखना पड़ता है। तो वही देखो इधर बोला है यूनरी प्लस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड एज अ पॉइंटर to a variable and it results in the same value of the variable। same value मतलब +4 मतलब 4 ही है तो वही बोल रहा है। For example, if a equal to 8 then plus a results in 8। if a equal to -10 then plus a results in -10। ठीक है, तो ये है यूनरी प्लस ऑपरेटर। मतलब अगर यूनरी प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे ऑपरेंड के पहले तो ऑपरेंड का जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब माइनस को देखो, यूनरी माइनस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर इज यूज्ड इन द सेम वे एज यूनरी प्लस, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड। यूनरी माइनस रिवर्ट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड, मतलब ये रिवर्ट कर देता है वैल्यू को। जैसे देखो एग्जाम्पल a = 4, अगर -a हो तो -4 हो जाएगा वो। ठीक है, वो तो हम जानते ही है, नॉर्मल है ये। a = 0, अगर -a है तो जस्ट 0। ठीक है, a = -3.6, अगर -3.6 हो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3.6। तो रिवर्ट हो रहा है ना। अगर प्लस वैल्यू है तो -a करने से माइनस दैट वैल्यू हो जा रहा है। तो ये हो गया यूनरी माइनस ऑपरेटर। अब देखो यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस increases the value of an operand by 1, whereas unary decrement operator decreases the value of an operand by 1. तो एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखो x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये ऑपरेंड का वैल्यू 1 इंक्रीज कर देता है, और ये जो माइनस माइनस ऑपरेटर है ये ऑपरेंड का वैल्यू 1 डिक्रीज कर देता है। ठीक है, देखो वही यहाँ पे बोला है x प्लस प्लस वुड मीन x इक्वल टू एक्स प्लस 1। हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 आफ्टर एडिंग 1 टू द वेरिएबल। p माइनस माइनस का मतलब क्या है? p इक्वल टू p माइनस 1। Here the value p will be decreased by 1 after subtracting 1 from the variable. Further, these operators can be used in two different forms, prefix and postfix. तो ये जो यूनरी डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये दो टाइप में यूज होते हैं, एक है प्रीफिक्स ऑपरेटर और एक है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। ठीक है, प्रीफिक्स ऑपरेटर देखो, when an increment or decrement operator is used before the operand, it is known as prefix operator. This operator work on the principle of change before the action. It means that the value of the variable will change before the operation takes place. मतलब क्या है देखो, मतलब अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेंड के पहले बैठे या ऑपरेंड के सामने बैठे तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा एक रूल को फॉलो करके। वो रूल क्या है? चेंज बिफोर द एक्शन। मतलब पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा फिर जो वैल्यू है वो यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल p इक्वल टू 5, p इक्वल टू प्लस प्लस p इंटू 4, तो क्या होगा देखो, p इक्वल टू 5 है, प्लस प्लस सामने है, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर यूज होगा। मतलब ये जो p इक्वल टू 5, मतलब p का वैल्यू 5 है, वो हो जाएगा 6, फिर यूज होगा, मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले वैल्यू चेंज होगा फिर यूज होगा। ठीक है, तो 5 हो गया 6, देन 6 इंटू 4 मतलब 24 आंसर होगा। वैसे ही p इक्वल टू माइनस माइनस p इंटू 5 अगर हो तो देखो p का वैल्यू तो 5 था, पहले वो डिक्रीमेंट होगा, मतलब 4 होगा, फिर इंटू 5, 4 इंटू 5 मतलब 20। ठीक है, तो ये है प्रीफिक्स ऑपरेटर, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फिर यूज। अब देखो पोस्टफिक्स ऑपरेटर, when an increment or decrement operator is used after the operand, it is known as postfix operator. This operator works on the principle of change after the action. It means that the operand will be affected after performing the operation. मतलब ये जो postfix operator है ये किस टाइप के हैं? प्लस प्लस या माइनस माइनस बाद में बैठेगा, ऑपरेंड के बाद में। ठीक है, मतलब ऑपरेंड के पीछे। ठीक है, और इसका फंक्शन कैसे होगा? पहले वैल्यू यूज होगा फिर चेंज होगा। प्रीफिक्स था, पहले वैल्यू चेंज हुआ फिर यूज हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले यूज हो रहा है फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो p इक्वल टू 5, p इक्वल टू p प्लस प्लस इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा देखो, p 5 ही यूज होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ ही होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 5 हो जाएगा 6। मतलब अगर 4 के पीछे p का यूज रहेगा तो वहां पे 6 यूज होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 20 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो p इक्वल टू p माइनस माइनस इंटू 5, यहाँ भी 5 ही यूज होगा फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 यहाँ पे आंसर होगा। अगर ये जो p माइनस माइनस इंटू 5 उसके बाद अगर प्लस p या माइनस p हो तो वहाँ पे जाके 4 यूज होगा, पहले यूज हो रहा है फिर चेंज हो रहा है इधर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले समझते हैं। ठीक है,
अभी तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स समझे हैं, तो अभी अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल का हम 2-3 एग्जाम्पल देख ले तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में आएंगे। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 85 में नीचे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, वो थोड़ा पहले देख लेते हैं। देखो, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। देखो, int a equal to 7, b equal to 5, c equal to plus plus a into 4 plus b plus plus। तो आंसर क्या होगा? देखो, पहले प्लस प्लस ए है, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, तो 7 हो गया 8 इंटू 4 मतलब 8 4 जा 32। ठीक है, प्लस b प्लस प्लस मतलब यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो 5 ही यूज होगा, क्योंकि प्लस प्लस बाद में है। तो 32 प्लस 5 मतलब क्या है? 37 होगा। ठीक है, फिर b का वैल्यू चेंज होके रहेगा 6। ठीक है, तो इस टाइप के कैलकुलेशंस देता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो रूल है, एक है पहले चेंज होगा फिर यूज होगा, और दूसरा है पहले यूज होगा फिर चेंज होगा। ये अगर याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पेज में देखो, और एक एग्जाम्पल है। देखो, x इक्वल टू 5 दिया है, y इक्वल टू 4 दिया है, और z इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 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 एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो देखो क्या हो रहा है, पहले x इंटू वाई प्लस प्लस मतलब 5 इंटू 4 यही होगा, y का वैल्यू बाद में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस बाद में है, तो 5 इंटू 4 मतलब 20 हो गया है ये। फिर देखो, आफ्टर ऑपरेशन y एक इंक्रीज करेगा, मतलब 4 हो गया 5। अब प्लस 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 एक्स का मतलब क्या है? देखो, 5 हो गया 6, फिर यूज होगा, क्योंकि प्लस प्लस आगे है, तो पहले चेंज होगा फिर यूज होगा। 5 हो गया 6 डिवाइडेड बाई, इधर y का वैल्यू होगा 5, क्योंकि देखो जो फर्स्ट टर्म है उधर y प्लस प्लस लिखा हुआ था, तो इसलिए y 4 यूज हुआ, फिर 5 होके वेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब y हम यूज करेंगे तब वहां पे 5 यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 4 फर्स्ट टर्म में है, प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अच्छा 6 डिवाइडेड बाई 5 ये इंटीजर डिवीजन है। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 लेगा, पॉइंट वाला जो पार्ट है वो नहीं लेगा। ठीक है, तो सिर्फ 5 1 जा 5 मतलब 1 ही लेगा क्वोशंट से। ठीक है, तो इधर 1 और 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 1 21 आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, p इक्वल टू 6 है, q इक्वल टू 15 है, और इंट r। ठीक है, r इक्वल टू देखो p इंटू क्यू प्लस p बाई क्यू। तो ये तो नॉर्मल है, p इंटू क्यू मतलब 6 इंटू 15 मतलब 90 प्लस p बाई क्यू मतलब 6 बाई 15। अच्छा 6 बाई 15 देखो पूरा क्वोशंट ही पॉइंट में आएगा, है ना, तो इसलिए देखो सिर्फ 0 लिया है, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ही लेगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो नहीं लेगा, तो इसलिए इधर 90 प्लस 0 इक्वल टू 90 आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, a इक्वल टू a प्लस b प्लस 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 माइनस माइनस b प्लस b। तो देखो फर्स्ट जो a है वो है 5, तो 5 प्लस b प्लस प्लस मतलब 10 ही यूज होगा, तो 5 प्लस 10। ठीक है, b यूज होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, मतलब 11 होके वेट करेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस b। अच्छा तो b तो 11 हो गया था, अब फिर से देखो माइनस माइनस पहले है, मतलब फिर से घट जाएगा एक, तो 11 हुआ था फिर 10 हो गया, 10 होके यूज हो रहा है, मतलब 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस फिर से b मतलब फिर से 10 ही तो है अब b का वैल्यू, तो 10 ही यूज होगा।
ठीक है। तो 5 + 10 + 10 + 10 मतलब 35, ठीक है। लास्ट देखो, int m = 10, n = 12, p = m++ into n++ प्लस -n/2। तो m++ मतलब 10 यूज होगा, फिर 11 होके वेट करेगा, इंटू n++ मतलब 12 ही यूज होगा, फिर 13 होके वेट करेगा। तो मतलब फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर है वहां पे वैल्यू कैसा होगा, 10 × 12, ठीक है। प्लस देखो -n, तो n तो 13 हो गया था, अब फिर से घट रहा है, मतलब फिर से 12 हो गया। अब 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, और उधर है 10 × 12 मतलब 120, तो 120 + 6 126, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा कैलकुलेशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्रीवियस पेज निकालो, पेज नंबर 85, वहाँ पे जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम स्किप किए थे वो अब समझा रहे हैं। देखो, जावा लैंग्वेज ऑफर्स शॉर्ट हैंड टेक्निक्स टू राइट अ जावा एक्सप्रेशन into short form provided same variable are used after and before assignment sign equal to। मतलब शॉर्ट में लिख सकते हो जावा में कुछ एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जाम्पल इंट a = 5, a = a + 10, ये जो है a = a + 10 मतलब क्या है, a 5 है, a का वैल्यू 10 इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, 15। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द शॉर्ट हैंड फॉर्म a + = 10, मतलब ये जो a = a + 10, इसे हम a + = 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यही है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। Here += refers to as shorthand operator. A table is given below to illustrate some more Java shorthand operators. तो कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो, जैसे a = a + b, उसे a + b हम लिख सकते हैं। n = n-4, इसे n- = 4 हम लिख सकते हैं। p = p × 10 मतलब p × 10, d = d/2 मतलब d/2, m = m mod 2 मतलब m mod = 2, ठीक है। ये सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है। अब देखो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो हम मैथ्स में भी यूज करते हैं। देखो, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विच डील्स विथ 2 ऑपरेंड इज नोन एज अ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस इंटू डिविजन एंड मॉड। टेबल दिया है, देखो, जैसे a + b, a - b, a × b, a divide b एंड a mod b, ठीक है। तो ये तो सारे नॉर्मल ऑपरेटर्स है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी समझा दिए। अब देखो नेक्स्ट पेज में आओ, पेज नंबर 86, वहाँ पे है देखो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस टाइप के ऑपरेटर्स है, ये कंपेयर करते हैं, 2 ऑपरेंड के अंदर कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है। देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप अमंग द ऑपरेंड्स। These operators are used to compare the value of the variable or the expressions. तो ये variable के value या expression के value को compare करता है। They display the result as true or false. तो result true या false में आता है। जैसे देखो, the different types of relational operators are as follows: less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। सिंटैक्स देखो, जैसे a < b ऐसे लिख सकते हो, a greater b, a less than equal to b, a greater than equal to b, a equal to b। ये जो a equal to b है, यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू यूज हो रहा है। अगर एक इक्वल टू देंगे तो क्या होगा पता है, b का जो वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगा। जैसे देखो इधर एग्जाम्पल में क्या दिया है, a = 10 दिया है, b = 6 दिया है। तो अगर a = b तुम लिखोगे, मतलब सिंगल इक्वल टू दोगे, तो क्या होगा, b का जो वैल्यू है 6
वो ए में चला जाएगा और ए का जो वैल्यू है 10 वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम अगर ए इक्वल टू बी दोगे तो इसका मतलब है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कंपेयर हो रहा है, मतलब 10 और 6 सेम है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो जब हम दो वैल्यू को सेम है कि नहीं ये कंपेयर करते हैं तो हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है। और फिर ये नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल टू का मतलब है ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी का वैल्यू सेम नहीं है। नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, एक एक्सक्लेमेशन साइन उसके बाद इक्वल टू साइन, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 6, उसके हिसाब से देखो फॉल्स ट्रू ऐसे दिया है, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब 3 ऑपरेटर ऐसा है जो लॉजिकल है। नंबर 1 इज एंड, नंबर 2 इज और एंड नंबर 3 इज नॉट, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो हम अभी समझेंगे। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स, these operators are used in between two conditions and results in either true or false. Depending on the outcome of different condition, Java uses logical operators and, or and not. ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर बेस करके जावा ये 3 ऑपरेटर को यूज करते हैं। The different type of logical operators along with their syntax are shown in the table. एंड ऑपरेटर मतलब 2 एम्परसेंड साइन, और मतलब 2 लाइन पाइप लाइन साइन। नॉट ऑपरेटर मतलब एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। कैसे यूज होते हैं, सिंटैक्स देखो जैसे एंड हम कैसे मतलब लिखेंगे, उसका सिंबल क्या है, डबल एम्परसेंड साइन, ठीक है। और सिंटैक्स क्या है, देखो a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। तो ये जो एंड ऑपरेटर है इसके 2 साइड में 2 कंडीशन दिया रहता है। अगर दोनों ही ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ट्रू रिजल्ट देगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 कंडीशन के बीच काम करता है, मतलब 2 कंडीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं या 2 रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर A, B और C दोनों से ही बड़ा है तो आउटपुट में A देगा, ठीक है। और ऑपरेटर क्या है, 2 कंडीशन है 2 साइड में, अगर दोनों ही ट्रू है तो ट्रू देगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू हुआ तो भी ट्रू देगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स देगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या है, अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन किया है इधर, देखो पेज नंबर 87 में देखो लॉजिकल और दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 कंडीशनल एक्सप्रेशन। इट विल रिजल्ट इन ट्रू इफ आइदर ऑफ द 2 कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन फॉल्स। वही बोले कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स हुआ तो ही सिर्फ फॉल्स देगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में 5 ग्रेटर देन 4 ये ट्रू है, 8 ग्रेटर देन 12 ये फॉल्स है, लेकिन आंसर में ट्रू देगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। 3 ग्रेटर देन 7 ये फॉल्स है, 5 लेस देन इक्वल टू 4 ये भी फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स देगा। 2 लेस देन 0 ये फॉल्स है, 2 लेस देन 12 ये ट्रू है, एक ट्रू है मतलब ट्रू देगा, ठीक है। तो ये है लॉजिकल और। अब लॉजिकल एंड देखो, द एंड ऑपरेटर रिजल्ट्स इन ट्रू इफ बोथ द कंडीशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू। अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो ही ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। देखो 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, 3 लेस देन 5 ट्रू है, तो आंसर ट्रू देगा। 6 इक्वल टू 6 ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू है तो ट्रू देगा। 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स है, 4 इक्वल टू 4 ट्रू है, एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स ही देगा, ठीक है। लॉजिकल नॉट देखो, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिवर्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सप्रेशन।
It is a unary operator as it uses a single operand. तो लॉजिकल नॉट रिवर्ट कर देता है ऑपरेशन का जो वैल्यू है वो। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिवर्ट कर देता है आउटकम को, ठीक है। और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे देखो नॉट 8 ग्रेटर देन 3, 8 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है, लेकिन उसके आगे एक नॉट ऑपरेटर है, तो इसलिए आंसर फॉल्स देगा, ठीक है। 5 लेस देन 7 ट्रू है, लेकिन उसके आगे एक नॉट है, इसलिए फॉल्स देगा। 3 लेस देन 0 फॉल्स है, लेकिन उसके आगे एक नॉट है, तो इसलिए ट्रू देगा, ठीक है। तो ये था ऑपरेटर्स। तो हम लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। आई होप के अच्छे से समझ में आया है ये वाला यूनिट। देखो ये बेसिक है। देखो अगर 8th क्लास का जावा का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 9 और 10 में अगर तुम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 9 और 10 में सिर्फ जावा है, सिर्फ ब्लू जावा है, ठीक है। लेकिन अगर 8th क्लास में ही तुम लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 9 और 10 में जाके दिक्कत होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि यूनिट 1 तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। बाय।